तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल आभा होम एंड कुकिंग व्लॉग्स विथ हनी में। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आप ओरियो बनाना केक कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओरियो बनाना केक बनाने के लिए सबसे पहले हमने 4 केले लिए हैं। अब हम उसका छिलका हटा के उसे एक बर्तन में डाल लेंगे। अब हम एक फोक की मदद से सारे बनानास को मैश कर लेंगे। पाँच 7 मिनट मैश करने के बाद बनानास ऐसे दिखेंगे। केले में बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अब इसे एक और बार स्मूथ करने के लिए हम विस्क से अब इसे फेंटेंगे। हमने यहाँ पे ये ओरियो लिया है, इसके अंदर 3 ओरियो के पैकेट होते हैं। हमने चॉकलेट ओरियो लिया है। तो अब हम इन ओरियो बिस्किट से क्रीम अलग करके रखेंगे। हम उस क्रीम से बाद में फ्रॉस्टिंग बनाएंगे। हमें बिस्किट और क्रीम अलग करने हैं। अब क्रीम और बिस्किट अलग हो गए हैं। अब हमने जो बिस्किट क्रीम से बिस्किट हटाए थे, हम उन बिस्किटों को अब ग्राइंड कर लेंगे। हम इसे एकदम बारीक पीसेंगे। ये इंग्रेडिएंट्स है, तो ये है जो हमने केला मैश किया था, ये ग्राइंड किए हुए ओरियो बिस्किट्स, ये मैंने एक कटोरी दूध लिया है और आधा कप चीनी का पाउडर, ये थोड़े काजू हैं और एक पैकेट इनो अनफ्लेवर्ड वाला। तो अब हमारे जो ये ओरियो हमने ग्राइंड किए थे उसे हम हमारे मैश किए हुए केलों में मिलाएंगे। तो पहले हम थोड़ा केला चला लेंगे। तो अब हम इसमें ये बिस्किट ग्राइंड किए हुए डाल लेंगे। अब हमें इसे अच्छे से मिलाना है, इसमें लम्स ना रहें।
अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध मिलाएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसकी बगल वाली नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल का ऑप्शन क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस जल्द से जल्द मिल सकें। और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमने इसमें पूरा 1 कटोरी दूध डाल लिया है। इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम इसमें अपने स्वाद के अनुसार आप चीनी डाल लें। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है आप ज़्यादा डाल सकते हैं, कम मीठा पसंद है तो कम डाल सकते हैं। तो इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखिए, अब हम इसमें ये जो हमने काजू रखे थे वो डाल लेंगे। अब इसे फिर से हम अच्छे से मिलाएंगे। तो हमने प्लेट में इनो भी रखा था पर वो हम अभी नहीं डालेंगे। जब कुकर प्री हीट हो जाएगा तब हम लास्ट में इनो डालेंगे। इनो अभी नहीं डालेंगे वरना ये फूलेगा नहीं केक। तो हम ये केक कुकर में बना रहे हैं, ओवन में नहीं। सबसे पहले हम कुकर में नमक डालेंगे। नमक हमने बहुत बार यूज़ किया है केक बनाने के लिए, इसलिए इसका ऐसा कलर, वरना ये घर का ही कलर है, घर का ही नमक है। अब हम इसमें एक स्टैंड डाल लेंगे
और हमने ये कुकर को प्री हीट होने के लिए चढ़ा दिया है। अब हमने ये मैंने एक कंटेनर लिया है, मैं उसमें ऑयल लगा रही हूँ। किसी के पास बटर पेपर हो तो वो बटर पेपर लगा के ग्रीस कर ले। मेरे पास बटर पेपर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे तेल लगा रही हूँ। तो अब हम इसमें थोड़ा सा मैदा छिड़क लेंगे। हम इसे अच्छे से लगाएंगे हर कोने पे। तो ये जो बिस्किट की क्रीम थी वो हमने रखी थी फ्रॉस्टिंग के लिए, तो अब हम इससे फ्रॉस्टिंग बना रहे हैं। सबसे पहले मैंने एक कटोरी में ये सारी क्रीम डाल ली है। तो अब हमने ये क्रीम डाली है कटोरी में। अब हम इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। अब हमें इसे फेंटना है जब तक ये फ्लफ़ी नहीं हो जाता है। हमें इसे फ्लफ़ी करना है। आप इसमें क्रीम भी डाल सकते हो, बट बहुत लोग क्रीम डालते हैं, बहुत लोग दूध भी डालते हैं, पर उससे पता है क्या होता है, ये एकदम हॉर्लिक्स जैसा बन जाता है। जैसे नहीं दूध में हॉर्लिक्स डालने पे वो लिक्विडी हो जाता है। तो हमें फ्रॉस्टिंग को केक पे बहाना नहीं है, लगाना है। वो जम जाए उस पर फ्रॉस्टिंग, ऐसा चाहिए हमें थिकनेस। इसलिए हमने तेल डाला है, क्रीम और दूध नहीं डाला। और फ्रॉस्टिंग को थोड़ा मीठा करने के लिए मैंने इसमें चीनी डाली है। अगर आपका मन है तो आप चीनी डालें या फिर ना डालें, आपका टेस्ट है वो। ये जो हमारा केक का बैटर था, मैंने इसे फिर से फेंट दिया है ताकि कोई भी अगर लम्स हो तो वो हट जाए और ये एकदम बैटर एकदम स्मूथ हो। तो हमें बैटर की ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो हमने कुकर को प्रीहीट होने के लिए रखा था 10 मिनट तक। तो अब हमारा कुकर प्रीहीट हो गया है, 10 मिनट हो चुके हैं। तो मैं एक और बार बैटर को फेंट ले रही हूँ। अब ये लास्ट मोमेंट में हम इनो डालेंगे इसमें। शुरू में इनो नहीं डालते वरना केक अच्छा फूलता नहीं है, इसलिए हमने लास्ट मोमेंट पे इनो डाला है। इनो डालने के बाद हमने 2 छोटे चम्मच पानी डाला है। अब हम इसे 2 मिनट तक लगातार चलाएंगे। दो मिनट के बाद जो हमने कंटेनर को ग्रीस किया था उसमें हम ये बैटर तुरंत डाल देंगे।
बैटर अब हमने कंटेनर में डाल लिया है। अब हम इसे टैप टैप करेंगे ताकि इसके सारे लम्स चले जाएं। अब हम इसे पकड़ से पकड़ कर कुकर के अंदर डालेंगे। ये देखिए, ये हमने कुकर के अंदर डाल दिया है। अभी कुकर बहुत गर्म होता है, इसलिए आप ध्यान से डालें। हमने जब कुकर प्रीहीट होने के लिए रखा था तब भी जब हम लगाएंगे तब भी हम सीटी नहीं लगाएंगे। अभी भी हमें सीटी नहीं लगानी है। ये देखिए, ये गैस की मीडियम फ्लेम पे रखेंगे 45 मिनट्स तक, क्योंकि केला ना ही पकता है ना ही पकने देता है, इसलिए 45 मिनट्स तो लग जाते हैं। वो मैं बीच बीच में चेक भी कर रही थी केक को नाइफ़ की मदद से। अब 45 मिनट्स हो गए हैं, हम केक को बाहर निकाल लेंगे। तो अब मैंने एक नाइफ़ पे ऑयल लगाया है। अब मैं उस नाइफ़ की मदद से इसे कोनों से निकाल दूंगी। और ये मैंने एक बार नाइफ़ उसमें घुसा के भी देख लिया है कि वो सही कुक हो गया है या फिर नहीं। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो वो प्लेट थोड़ी छोटी थी, इसलिए मैंने एक बड़ी प्लेट ले ली। अब हम उसमें निकालेंगे और आप उस टिन को और प्लेट को एक कपड़े से पकड़ ले, क्योंकि टिन अभी गर्म होता है। ये देखिए, हमारा ओरियो बनाना केक बनकर तैयार है। अब ये देखिए कितना स्पॉन्जी बना है, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो हमने फ्रॉस्टिंग बनाई थी क्रीम से, अब हम इस केक पर वो फ्रॉस्टिंग लगाएंगे। तो देखिए, ये मैंने 1 चम्मच फ्रॉस्टिंग लेकर केक पे लगाई है। पहले आप इसे स्पून से स्प्रेड कर लें। अब ये जो हमने फ्रॉस्टिंग लगाई है, हमने चम्मच से स्प्रेड की थी। अब हम एक नाइफ़ की मदद से इसे स्मूथ कर लेंगे।
हम इसे अच्छे से स्मूथ करेंगे केक पर। तो मैंने फ्रॉस्टिंग लगाने के बाद केक को 5-10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए। मुझे केक में फ्रॉस्टिंग सिंपल लग रही थी, इसलिए मैंने केक पे उस फ्रॉस्टिंग पे फोक की मदद से रैंडम डिज़ाइंस बनाए हैं। आपको जैसा मन आप वैसा डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखिए, ये मैं ऐसे फोक की मदद से डिज़ाइन बना रही हूँ। तो अब ये हमारा केक तैयार है। इसमें मैंने काजू से हार्ट शेप बना लिया है, तो ये आप देख सकते हैं।